हमारे गुरुओं ने हमें ये बताया है कि देखो हमारे 2 जन्म होते हैं। देखो अभी जन्म की बात ही चल रही थी ना। तो जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने पक्षियों का। जैसे चिड़िया है तो पहला जन्म क्या है? अंडे वाला। पहला जन्म तो अंडा होता है ना। और दूसरा जन्म उसमें से हाँ पक्षी निकलता है। और वो पक्षी जब निकलता है तो वो आकाश में उड़ना शुरू हो, बिल्कुल पंख फैला देता है, अनंत आकाश में चला जाता है। तो जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप को जान लेते हैं तो वो भी दूसरा जन्म है। अभी पहला जन्म तो ये है कि भाई हम अपने नाम रूप जाति आयु से अपने आप को जानते हैं। दूसरा जन्म है जबकि हम अपने स्वरूप को जानते हैं। और ये स्वरूप को जो जानना है वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा रहस्य है। सारे गुरु लोग बात करते हैं, हमारी परंपरा बात करती है, बुद्ध बात करते हैं, कृष्ण बात करते हैं कि भाई आखिर ये रहस्य हम तो हैं, हम जान रहे हैं अपने आप को कि हम क्या हैं। तो जो हम जान रहे हैं वो वास्तव में हम नहीं हैं। इसीलिए डिमांड हमारी बाहर होती रहती है। तो सारे गुरु कहते हैं कि ये जो रहस्य है, रहस्य तो है पर ये बिल्कुल खुला रहस्य है, ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट। अब देखो कि एक तो रहस्य का क्या मतलब होता है। रहस्य का मतलब ये होता है कोई भी चीज अगर छिपा के तुम रखो तो कुछ लोग ही जानते हैं उसको। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि वो रहस्य है। पर ये जो रहस्य है वो रहस्य तो है पर खुला है। तो खुला होने का क्या मतलब है कि जो साधक है वही इस रहस्य को खोल सकता है, जान सकता है। जो साधक नहीं है उसको इस रहस्य का पता नहीं चलेगा। तो जिस दिन हम साधक हो गए फिर हमें पता लगने लगता है कि फिर भी कोई भी चीज जीवन में असंभव नहीं है। जिस दिन मैंने अपने स्वरूप को जान लिया तो कृष्ण भगवान वो कहते हैं कि ये जो रहस्य तो है और सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा ज्ञान है, उच्चतम ज्ञान है, उच्चतम ज्ञान है, उच्चतम रहस्य है। पर ये रहस्य खुला है। और खुला रहस्य क्यों है? कि ये सब जगह उपलब्ध है। पर उपलब्ध होने से क्या व्यक्ति हम पा सकते हैं? नहीं, जब तक कि हम साधक नहीं बनते। जब तक कि हम साधक नहीं बनते तब तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठता है। साधक बन गए तो अभी जो पहले प्रश्न की हम चर्चा कर रहे थे उसका भी उत्तर मिल जाएगा, उसकी दिशा मिल जाएगी स्पष्ट। तो कई बार मैं उत्तर नहीं देता क्योंकि वो आपके संस्कार हैं। संस्कारों के प्रवाह में आप जा रहे हैं। तो संस्कारों के प्रवाह में जब जाएंगे तो उसको कोई आदमी नहीं रोक सकता, केवल साधक ही रोक सकता है। अब आगे भविष्य में क्या होगा गुरुदेव को तो पता रहता था सब कुछ। तो गुरुदेव को पता रहता था तो वो पता रहते हुए भी नहीं बोलते थे कुछ। तो भी तो नहीं बोलते थे किसी को। अच्छा अच्छा ये करना है कर लो, अच्छा ये कर लो, चलो मैंने आशीर्वाद दे दिया, चलो हाँ। तो संस्कार का प्रभाव अगर गहरा है तो
उसमें गुरु भी कुछ नहीं कर पाता है। संस्कार के प्रवाह में आकर व्यक्ति कुछ कर बैठता है और उसका परिणाम तो उसी को भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन ने करीब करीब 10 बार मारने की कोशिश की पांडवों को, 10 बार बच गए। तो कृष्ण गए दुर्योधन के पास कि भाई तुम 5 गांव दे दो, तुम धर्म की देखो, धर्म तुम्हें पता है। तो दुर्योधन ने बीच में ही बोला, टोक दिया, कहते मेरे को मैं सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मेरा मन धर्म की तरफ जाने को नहीं करता, इसीलिए ऐसा करता हूं। तो उसी प्रकार से हमारे संस्कार हमें पकड़ के खींच के उस तरफ ले जाते हैं। तो ये जो अभी विचार किए हैं हमने, इस चर्चा से पहले जो विचार किया है, इसीलिए मैंने कहा कि विवेकपूर्ण विचार करना, किसी एक दूसरे का विरोध नहीं करो। पर ये देखो, अच्छा एक ये संभावना है, इस पर विचार करें, एक दूसरी संभावना है, उस पर विचार करें, जिससे संस्कारों से ऊपर उठकर हम, हाँ, सही चुनाव कर सकें, सही चुनाव कर सकें। और वही चीज है जो हमने क्या कहा कि रहस्य है, खुला रहस्य है, साधक ही उस रहस्य को जान सकता है। तो साधक हम हो गए, तो साधक बनने के 4 कौन से बड़े लक्षण हैं, वही जो कि आम संसार में भी हम अपना सकते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं पहले ज्ञान ले लूं। श्रवणम, आई डोंट नो, लेट मी नो इट। दूसरा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, लेट मी अंडरस्टैंड इट। मैं उसको समझूं। तीसरा कि अब मैंने समझ लिया अच्छी तरह से, समझने के बाद अब एक्शन की बात आई तो फिर मैं प्रैक्टिस करूं या एक्शन ले लूं समाज में भी। जो समस्या तुमने बताई है, तो जब क्लियर हो जाए तब हमने उसमें ले लें। तो जैसे ही अगर ये तीनों स्टेप अगर हम बार बार मन के अंदर लाते हैं, हाँ, तब जाके ये बात स्पष्ट हो जाएगी और समस्याओं का उत्तर मिल जाएगा। एक बात समझ लेना कि 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते दे दो, 3 हफ्ते दो, बार बार मनन करो, सारी गुत्थियों को एक एक जगह लाके रखो। क्यों? क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि एक बीज जो है वो एक दिन में ही बड़ा पेड़ नहीं बनता है। बीज को हम क्या करते हैं पहले, हाँ, मिट्टी तैयार करते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, फिर बीज दे दिया और उसके बाद छोड़ दिया, प्रतीक्षा की। तब जाके उसके अंकुर निकलते हैं और तब जाके वो वृक्ष बनता है। ठीक, अब इसी बात को लो, अपनी समस्या को लो, वो बीज है। मनन करो, बार बार मनन करो। तो जितनी बार हम मनन करते हैं उतनी बार ज्ञान प्रकट होने लगता है। तो हमें पता लगने लगता है कि हमारे अंदर के ये संस्कार हमें जोर दे रहे हैं एक तरफ, ज्ञान की दृष्टि ये है। तो वहां से फिर हम अपना डिसीजन अपने आप ले सकते हैं। गुरुदेव देखो, गुरुदेव ने कभी किसी के लिए डिसीजन नहीं लिया। कह रहे हैं अच्छा तुम्हारे ये से अच्छा ये कर लो, कर लो, अच्छा ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। हाँ, वो सब में हाँ कर देते थे। हाँ देखो, जितनी बार भी मिले हो तो उसमें तो हम सब का भी वही रोल है। हम सब क्योंकि संस्कार अगर जोड़ देंगे तो उस संस्कार के जोड़ देने में हम तुम्हारे ऊपर ही डाल देंगे डिसीजन कि तुम बताओ, तुम सोचो और मनन करो। और साधक हो गए तो साधक हमेशा सुनता है, साधक की स्पष्टता आती है।
तो ये बात हमें ध्यान देनी होगी। अब ऐसा होता क्यों नहीं कि हम गुरु को, हमारे गुरुदेव को तो सब कुछ पता है, तो फिर लोग मानते क्यों नहीं थे? तो वो इसीलिए नहीं मानते थे कि स्वरूप का सही ज्ञान नहीं था। तो जब स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होता है, तब हमारा मन भटकता है, तब हमारा मन इधर से उधर भटकता है, और फिर वो समस्याओं में घिर जाता है। पहला डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट क्या है? दूसरा डिफेक्ट जो है वो हमारी साधना में कमी है। इसी के कारण जो है हमारे संस्कार हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, और हमारे ऊपर जब वो प्रभाव डालते हैं, तब जाकर हमें समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। तो पहला डिफेक्ट है कि ज्ञान जो हमारे स्वरूप का ज्ञान है, उसके ऊपर हम अच्छी तरह से मनन नहीं करते हैं। दूसरा दूसरा ये समझना है कि ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा, सूरज सूरज ही रहेगा ना। अब मैं आंख बंद करके देखूं या आंख खोल करके देखूं, आंख बंद करके देखूं या आंख खोल के देखूं, तो आंख बंद करके देखूंगा तो मुझे वो दिखाई नहीं देगा।